नमस्कार दोस्तों, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से अंशों के निर्गमन से संबंधित पहला प्रश्न आपको बताने जा रहे हैं। आपको ध्यान देना है, जो मैं प्रश्न बता रहा हूं, जो भी मैं आपको बताऊं, पूरी वीडियो आप देखेंगे तो गारंटी हमारी है 100% आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। हमारा कोई भी क्वेश्चन होगा, आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। अंशों के निर्गमन से संबंधित पहला नंबर प्रश्न। आपके पास प्रश्न नहीं है तो प्रश्न आपको दिख रहा है, आप अपनी कॉपी में प्रश्न लिख सकते हैं, स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, ताकि आपको कोई भी समस्या ना हो। ध्यान देना है। कहता है, पहला प्रश्न है, श्री गणेश लिमिटेड कंपनी है। श्री गणेश कंपनी लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 60,000 क्षमता अंश निर्गमित किए। 10 रुपये वाले 60,000 क्षमता अंश निर्गमित किए, जिन पर 2 रुपया आवेदन, 3 रुपया आवंटन, 3 रुपया प्रथम याचना, शेष अंतिम याचना पर देय था। सभी अंश पूर्णतः अभिदान किए गए तथा सभी राशियां यथासंभव प्राप्त हो गईं। आवश्यक प्रविष्टियां कीजिए। प्रश्न तो मैंने पढ़ दिया, लेकिन सबसे पहले आपको अपनी कॉपी में लिखना है सम मूल्य पर अंशों का निर्गमन। सम मूल्य का मतलब क्या होता है? जैसे 10 रुपये का इस प्रश्न में अंश दिया है, 10 रुपये में ही निर्गमित किया जाए तो उसे कहते हैं सम मूल्य। इंग्लिश में कहते हैं एट प्राइस। ठीक, एट पार, सॉरी एट प्राइस नहीं, एट पार। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, सम मूल्य का मतलब जितने का अंश उतने में निर्गमित किया जाए उसे कहते हैं सम मूल्य। प्रश्न को एक बार मैंने पढ़ा, हमें पता लगा 10 रुपये वाले 60,000 अंश हैं। थोड़ा अपने समझने के लिए लिख लेते हैं। 10 रुपये वाले कितने अंश? 60,000 अंश कंपनी के पास हैं। कंपनी का नाम है श्री गणेश। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा सम मूल्य पर निर्गमित किया, वो तो मैंने पहले ही बता दिया आपको। इन्होंने कहा है ये जो 10 रुपया है, एक अंश 10 रुपये का 60,000 अंश हैं, इससे जब गुणा कर देंगे 10 गुणे 60,000 तो कितना हो जाएगा? 6 लाख रुपया कंपनी प्राप्त कर सकती है 60,000 अंशों को निर्गमित करके। 10 रुपये का एक अंश, जैसा कि आप समझते हैं, जैसे कह दें हम 10 रुपये का एक सामान और 60,000 सामान, यानी कि 60,000 अंश बेचें तो कंपनी कितना इकट्ठा कर सकती है? 6 लाख रुपया इकट्ठा कर सकती है। कंपनी जो 10 रुपया मांगती है, इकट्ठा नहीं मांगती। प्रश्न में कहा गया है इकट्ठा नहीं मांग रहा है, इकट्ठा मांगेगा तो इकट्ठा वाली एंट्री की जाएगी। आवेदन पर 2 रुपया, ऐसे हिंदी में लिखते हैं पहले। आवेदन मतलब 2 रुपया। आवेदन को इंग्लिश में कहते हैं एप्लीकेशन। आवेदन को क्या कहते हैं? एप्लीकेशन। दूसरा नंबर है आवंटन। आवंटन कै रुपया कह रहा है? आवंटन 3 रुपया कह रहा है। आवंटन पे लिख देंगे 3 रुपया। आवंटन का मतलब होता है अलॉटमेंट। उसके बाद कह रहा है 3 रुपया प्रथम याचना, उसके बाद आवंटन के बाद प्रथम याचना 3 रुपया कह रहा है। प्रथम याचना को इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट कॉल। ठीक है, कह रहा है शेष अंतिम याचना। शेष क्या कह रहा है? अंतिम याचना। शेष, शेष के लिए कह रहा है अंतिम याचना
फाइनल कॉल। ध्यान दीजिए 10 रुपये का अंश है तो टोटल 10 रुपया होना चाहिए। 10 रुपये में 2 रुपया आवेदन, 3 रुपया आवंटन, 3 रुपया प्रथम याचना। तो देखो 3 3 6 2 8 हो रहा है। शेष कितना बचेगा? 2 रुपया। शेष कितना बचेगा? 2 रुपया। याद रखिएगा एक बार फिर से, 10 रुपया इकट्ठा कंपनी नहीं मांग रही है, कंपनी किस्तों में मांग रही है। जिस आप पहले मैंने आपको प्रविवरण के बारे में बताया है, प्रॉस्पेक्टस जिसे इंग्लिश में कहते हैं। कोई भी कंपनी, मान लीजिए गणेश कंपनी लिमिटेड ने अपने अंशों को जारी किया, कोई भी खरीद सकता है। जनता में जारी करते हैं तो कोई भी जनता खरीद सकती है। जनता कैसे खरीदेगी? प्रविवरण जारी करेगी कंपनी गणेश लिमिटेड। प्रॉस्पेक्टस को कोई व्यक्ति पढ़ेगा, पढ़ने के बाद पसंद आएगा, पसंद आने के बाद क्या करे? आवेदन का पैसा जमा करके अंश को खरीद सकता है, फिर आवंटन का पैसा देके अंश को ले जा सकता है, फिर बाकी जो है प्रथम याचना पे, फिर बाकी जो है द्वितीय याचना पे पैसा मांगा गया है, द्वितीय या अंतिम वही बात हुई। तो आपको पता होना चाहिए 2 रुपया आवेदन पर एक अंश पे तो कितने अंश हैं? 60,000 अंश। कितने अंश हैं? अंशों की संख्या 60,000। 60,000 से गुणा कर दो, 6 दूनी 12, 1,20,000। 60,000, 6 तिरिक 18, 1,80,000। 60,000, 6 तिरिक 18, 1,80,000। 60,000, 6 दूनी 12, 1,20,000। आपको ध्यान देना है टोटल पैसा कितना जोड़ेंगे। टोटल कंपनी के पास पैसा आ जाएगा 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 4 1 5 लाख, 5 1 6 लाख। 6 लाख कंपनी के पास पैसा आ जाएगा। 6 लाख कंपनी के पास पैसा आ जाएगा यहाँ तक। एक तरह से वर्किंग नोट है ये आपका। क्या है? वर्किंग नोट है। मैंने बड़ा बड़ा लिख दिया, अच्छे से लिख दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। केवल गुणा किया गया है और कुछ नहीं किया गया है। आपको मैंने बताया है 2 एंट्री आवेदन पर, 2 एंट्री आवंटन पर, 2 एंट्री प्रथम याचना पर, 2 एंट्री अंतिम याचना पर। यही 2 एंट्रियां होती हैं, 2 एंट्रियां सब पे होती हैं। तो आपको अपनी कॉपी में जर्नल एंट्री का कॉलम बनाना पड़ता है। जर्नल एंट्री का जो कॉलम बनाना पड़ता है, वो जो कॉलम क्या होता है ध्यान दीजिएगा। जर्नल एंट्री का कॉलम के लिए अमाउंट के 2 कॉलम बनते हैं। थोड़ी देर के लिए इसको अमाउंट के 2 कॉलम बना देते हैं। अमाउंट के 2 कॉलम, लेजर फोलियो बनता है, पार्टिकुलर बनता है और डेट बनता है। इस क्वेश्चन में मैंने थोड़ा बड़ा लिख दिया है, बोर्ड में जगह नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं क्या क्या लिखा जाता है। एंट्री अलग से करेंगे। यहां लिखा जाएगा डेट, यहां लिखा जाएगा पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट का अमाउंट, क्रेडिट का अमाउंट। यहाँ लिखा जाएगा जर्नल एंट्री, यहाँ लिखा जाएगा जर्नल एंट्री। किसकी बुक में? इन द बुक्स ऑफ गणेश लिमिटेड। आने वाले जो प्रश्न होंगे इसी फॉर्मेट के अंदर हम रख करके बताएंगे। इसमें नहीं बता रहे हैं क्योंकि मैंने बड़ा लिख दिया है। वीडियो खराब करने का कोई मतलब नहीं निकलता। तो आपको मैं बताना चाहता हूं, जो जो मैं बताऊं, जैसा जैसे मैं बताऊं वैसे वैसे आप करते चलिए। एक एक प्रश्न की गारंटी हमारी है। इसको कॉलम तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। कॉलम बहुत ज़रूरी नहीं है। पहले ही क्वेश्चन में आपको पहले क्वेश्चन की एंट्री को समझना है। आपको पहले क्वेश्चन की एंट्री को समझना है। इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब है इसका, आवेदन पे 1,20,000 लिखा जाएगा कुल, आवंटन पे 1,80,000 लिखा जाएगा, प्रथम याचना पे 1,80,000, द्वितीय अंतिम याचना पे 1,20,000। तो यहीं पर लिख लेते हैं, इसको भी मिटा देते हैं हम। आवेदन पे 1,20,000 लिखा जाएगा, अलॉटमेंट आवंटन पे 1,80,000 लिखा जाएगा, फर्स्ट कॉल पे 1,80,000 लिखा जाएगा, फाइनल कॉल पे 1,20,000 लिखा जाएगा। इतना ज़्यादा, ठीक है। यही सब लिख लिया गया। इसे आप अपने कॉपी में लिख लेंगे। ये तो बहुत आसान था, ठीक। अब आपको ध्यान देना है, अपनी कॉपी में आपको लिखना है
जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ गणेश लिमिटेड। सबसे ऊपर यही लिखना पड़ता है। पेपर में क्वेश्चन आएगा तो सबसे ऊपर आपको शिष्टाचार किया करना जरूरी है क्वेश्चन में। ये वर्किंग नोट वगैरह तो आप अपने अनुसार लिखें ना लिखें वो बात की बात होती है, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। मैंने पहले एंट्री क्या बताया, हम लोग गणेश लिमिटेड की ओर से एंट्री करेंगे। किसकी ओर से? गणेश लिमिटेड की ओर से एंट्री करेंगे। पहली एंट्री, आवेदन की राशि प्राप्त करने पर। हम लोग गणेश लिमिटेड की ओर से एंट्री कर रहे हैं। हमारे 60,000 अंश बिके हुए हैं तो हमारे पास पैसा आया आवेदन के रूप में, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आवेदन कितना आया? एक अंश पे 2 रुपया, 60,000 अंश पे 1,20,000 रुपया। ₹1,20,000 नरेशन किया जाएगा। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। केवल इतना रखिए, बढ़ाना चाहेंगे तो बढ़ा भी सकते हैं। लिख देंगे 60,000 शेयर एट द रेट ऑफ 2 रुपीज़ पर शेयर ना, 60,000 एप्लीकेशन, ठीक है, आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। केवल आपको जो बताऊं मैं उतना ही लिखिए बस। दूसरी एंट्री होगी, आवेदन की राशि पूंजी खाते में हस्तांतरण। पूंजी खाते में हस्तांतरण किया जा रहा है आवेदन की राशि को। एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 1,20,000 डेबिट में, 1,20,000 क्रेडिट में। नरेशन किया जाएगा। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एप्लीकेशन की मनी को कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया? कैपिटल में। यहाँ पर आया है, यहाँ पर ट्रांसफ़र किया है, अब कंपनी यूज कर सकती है पैसा। कितना? 1,20,000 रुपया डेबिट। ये बायां पक्ष डेबिट होता है, दाहिना पक्ष क्रेडिट होता है। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया, 2 एंट्री आपकी हो गई। लिखते चलिए आप, कोई परेशानी नहीं है, अलग से कुछ नहीं बताना है इसमें। अब तीसरे नंबर एंट्री, आवंटन की राशि मांगने पर। मांगने का मतलब दे होना, ड्यू करना दिया रहता है। जो लोग हमारी कंपनी में गणेश लिमिटेड में अंश खरीद चुके हैं वे लोग क्या करें? वे लोग हमें अब आवंटन का पैसा मांग देंगे। ये तो पैसा आवंटन मतलब अलॉट किया जाएगा अंश। तो एंट्री मैंने आपको लिखाया है क्या? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन होगा, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। ड्यू मतलब होता है मांगा गया है, ठीक है। कितना पैसा? आवंटन पे 1,80,000 डेबिट में, 1,80,000 क्रेडिट में। ये हो गया आवंटन पर। चौथी एंट्री, आवंटन की राशि अब प्राप्त भी हो सकती है। आवंटन की राशि प्राप्त करने पर।
जब आवंटन की राशि प्राप्त की जाती है तब एंट्री क्या होती है? तब एंट्री होती है पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन क्या लिखा जाएगा? बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। 1,80,000 डेबिट में, 1,80,000 क्रेडिट में। 4 एंट्रियां हैं, 4 एंट्री मैंने अभी तक आपको करके बता दिया। कोई भी व्यक्ति अंश खरीदेगा हमारी कंपनी में, यानी कि गणेश लिमिटेड की ओर से हम लोग जनरल एंट्री कर रहे हैं। जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करें उस कंपनी की ओर से अपने आप को रखें। बैंक में पैसा आएगा, किसका आया? शेयर एप्लीकेशन का। शेयर एप्लीकेशन के पैसे को कैपिटल में ट्रांसफ़र किया, अब मांगा जाएगा। स्कूल में जाते हैं एडमिशन कराने तो पहले आवेदन फार्म का पैसा देते हैं, फॉर्म का पैसा देते हैं पहले। उसके बाद आवंटन मतलब कि फीस स्कूल वाले मांगते हैं, तो हम लोग कंपनी वाले हैं मांग रहे हैं और यहाँ पर मिल रहा है। 1,80,000 डेबिट में, 1,80,000 क्रेडिट में, 2 बार आपको पैसा लिखना है। 4 एंट्री करने के बाद मैंने आपको बता दिया था 5वीं एंट्री आवंटन के आधार पे होगी। जहाँ आवंटन है वहीं पर प्रथम याचना फर्स्ट कॉल हो जाएगी ना। 6ठी एंट्री वही अलॉटमेंट के स्थान पे फर्स्ट कॉल कर देना है। मैं पहली और दूसरी एंट्री को यहाँ से हटाता हूँ और आपको मैं चौथी और 5वीं और 6वीं बताता हूँ। प्रथम याचना से संबंधित 2 एंट्रियाँ कौन कौन सी होंगी। आपको ध्यान देना है 5वीं एंट्री आवंटन के बाद क्या हुआ? प्रथम याचना की राशि मांगने पर, मांगना या देय होना, बात एक ही होती है, मांगने पर, ठीक है, या देय होना। तो क्या होगा? जहां आवंटन था वहीं क्या लिख दिया गया? प्रथम याचना। जहां अलॉटमेंट है वहीं पर क्या लिख दिया जाएगा? फर्स्ट कॉल। तो लिख दिया जाएगा शेयर अलॉटमेंट है तो यहां पर क्या लिखा जाएगा? फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल वही रहने दीजिए, वही रहेगा। शेयर कैपिटल अकाउंट 1,80,000 डेबिट में, सॉरी अमाउंट, हाँ वही पैसा अलग से है, इसका पैसा देख के नहीं लिखना है, फर्स्ट कॉल वाला पैसा लिखना है। संयोग ऐसा है कि आवंटन और फर्स्ट कॉल सब में 1,80,000 ही है। तो क्या नरेशन किया जाएगा? नरेशन किया जाएगा बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। 5वां नंबर के बाद 6ठा नंबर, प्रथम याचना की राशि प्राप्त करने पर। जब प्रथम याचना की राशि प्राप्त करने की बात आएगी तो प्राप्त भी किया जाएगा। नरेश एंट्री क्या होगी? जहां बैंक है, यही चौथी के आधार पे 6ठी एंट्री होगी। जहां बैंक है वहां बैंक ही रहेगा, यानी कि जहां अलॉटमेंट है वहीं पर फर्स्ट कॉल कर दो बस। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना? 1,80,000 डेबिट में, 1,80,000 क्रेडिट में। नरेशन होगा बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। प्राप्त हो गया। देखो इनमें और इनमें अंतर क्या है? 5वीं और तीसरी में, 6ठी और चौथी में सब कुछ वही लिखा गया। जहां अलॉटमेंट है वहीं पर फर्स्ट कॉल कर दिया गया। पैसा अमाउंट जो होता है, जो 1,80,000 संयोग है कि दोनों में एक ही है, बदल जाता है, जो गुणा करके निकाले रहेंगे वही लिखा जाएगा। इसको याद रखिएगा। यानी कि 4 एंट्री आप तो को याद है, उसके बाद एंट्री आपको बनती चली जाएगी। ठीक, उसके बाद ध्यान देना है, उसके बाद
फाइनल कॉल बोला है, फाइनल कॉल, 7वीं में फाइनल कॉल बोला है। अंतिम याचना की राशि मांगने पर, अंतिम याचना की राशि मांगने पर, मांगने का मतलब दे होना, जहां फर्स्ट कॉल है वहीं पर क्या हो जाएगा, फाइनल, अंतिम मतलब फाइनल हो जाएगा। तो लिख दिया जाएगा शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना, 1,20,000, अंतिम याचना पे 1,20,000 है। क्या लिखा जाएगा, बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू। 8वां नंबर, अंतिम याचना की राशि प्राप्त करने पर। अंतिम याचना की राशि जब प्राप्त की जाएगी तो क्या है, जहां बैंक है वहीं पर बैंक रहेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अमाउंट में 1,20,000 डेबिट में, 1,20,000 क्रेडिट में। नरेशन लिखा जाएगा, बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। ये मैंने आपको पहला नंबर प्रश्न बताया, सम मूल्य पर अंशों का निर्गमन। इससे बेहतर कोई प्रश्न हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया, सिंपल प्रश्न है। आप सीख रहे हैं अभी, आप इसे अपनी कॉपी में लिख लें। इसी प्रकार की लाइन से वीडियो आप देखते रहिए। आपकी पूरी तैयारी कराने की जिम्मेवारी हमारी है और हम आपकी तैयारी करवा देंगे। आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।